नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ खाना ज़रूर बच जाता है। कई बार दाल, सब्जी आदि खत्म हो जाते हैं, लेकिन रोटी बच जाती है। यदि बासी रोटी बच जाए तो घर में लोग खाने से कतराते हैं। यदि आपके घर में भी ऐसा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही हम यह भी बताएंगे किस तरह की रोटी खाने पर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो यदि घर की महिलाएं करती हैं तो वह आज ही बंद कर दें, नहीं तो पूरे घर को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो, और हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उसे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। घर का सबसे पवित्र स्थान रसोई घर होता है, क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास होता है। आपको अपने किचन में यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर नष्ट हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है। शास्त्रों के अनुसार इन गलतियों को रसोई में करने वाला व्यक्ति गरीब हो जाता है। रसोई घर में कुछ ऐसी गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे वह घर बर्बादी के कगार पर आ जाता है। पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो उस घर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा घर अनाज और धन से भरा रहता है। जो भी व्यक्ति अपनी रसोई घर में यह गलती करता है तो उसे नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका रसोई घर अच्छा है और आपसे यह गलतियां नहीं होती है तो माँ अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न रहती हैं और आपको मालामाल कर देती हैं। ऐसे घरों में यदि आमदनी थोड़ी कम भी हो फिर भी वहां बरकत ज्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां। नंबर 1, जिन घरों में महिलाएं बिना स्नान किए या फिर बिना हाथ पैर धोए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं और रसोई में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बालों में या मुंह पर हाथ लगाती हैं और इन हाथों को बिना धोए खाना बनाती हैं, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है और इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारियां आती हैं। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, चाहे वह कितना भी प्रयास कर लें। ऐसे घर के सदस्यों पर राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा स्वच्छ शरीर में स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े होते हैं। अपने घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन अपने घर में अब तक उसे रखा हुआ है, तो ऐसी बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को रसोई से तुरंत बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार जहां पर गृहिणी भोजन बनाती है वह स्थान हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव ऐसे घरों पर पड़ता है।
साथ ही साथ शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए और प्रत्येक गुरुवार के दिन गंगा जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपको हर कार्य में कामयाबी मिलती है। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 4, खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक और मसाला टेस्ट करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में अन्न का अपमान माना जाता है। इससे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। ऐसे में यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले थोड़ा खाना कहीं चढ़ा दें, लेकिन यदि आप खाने में लहसुन प्याज का उपयोग करते हैं तो ऐसे खाने को भगवान को ना चढ़ाएं। ऐसे में वह खाना किसी कन्या को खिला दें, तभी आपको भोजन चखना चाहिए। नंबर 5, चप्पल, जूते और झाड़ू कभी भी रसोई घर में ना रखें। इससे माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इससे पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने या रसोई में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। नंबर 6, बार बार आपके भोजन में बाल गिर जाते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बालों का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ होता है और ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है। परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए खाना बनाते समय हमेशा औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इससे परेशानियां आने लगती हैं। नंबर 1, कई बार महिलाएं रोटी बनाने के बाद बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार रसोई घर में गूथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसके कारण जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 2, घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर का चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह कलेश बढ़ने लगते हैं, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, रसोई घर में टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं और इन बर्तनों का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। यह अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना यदि बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को ठीक करती है,
रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिलता है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका उपयोग जरूर करें। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो हमेशा भोजन ताजा ही करना चाहिए। जब तक भोजन खाने लायक हो, खराब ना हुआ हो, तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को खाकर उसे सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक कर लें कि अगर बासी रोटी से रेशे निकल रहे हैं तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए। इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।